समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट देश के लिए लाया है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि उनके लिए सीएम मतलब कॉमन मैन और डीसीएम मतलब डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, और यह हमारी महायुति की विचारधारा है कि इस प्रकार कॉमन मैन के लिए काम करे और उसे लाभ दो। एक तरफ हमारे लिए कॉमन मैन है तो दूसरी तरफ विपक्ष में एक कॉन मैन है, यानी धोखाधड़ी करके झूठ बोलकर जनता के साथ छल करने वाला ये कॉन मैन कभी अभय मुद्रा में चले जाते हैं, कभी आलू डाल के सोना देते हैं, कभी अपने भाषण में हलवा को मलाई बोल रहे हैं। उनसे हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ये विपक्ष वाले कोई मौका नहीं छोड़ते हैं महिलाओं का अपमान करने का। ये महाराष्ट्र वाले सांसद वर्षाताई को कभी मौका ही नहीं दिया भाषण करने का, क्योंकि उनका वसीला नहीं है। वर्षाताई, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, एनडीए में आओ। बाकी लोगों के लिए ये कहता हूं, जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची वही आज हार कर अंधेरे में बैठे हो। सुनो महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों, महाराष्ट्र की जनता ने फैसला सुना दिया, विरोधियों का मुंह काला कर दिया। आपका मुंह महाराष्ट्र की जनता ने काला किया, इसीलिए आप चुपचाप बैठो। राष्ट्रपति जी का पद इस देश का सर्वोच्च पद है और हमें गर्व है कि आज उस पर द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, जिन्होंने अपनी मेहनत और त्याग से वो यहां तक पहुंची है। लेकिन कांग्रेस वालों ने आदिवासी वर्ग से आने वाली महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। पहले सोनिया जी ने ये अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए और इन्होंने ऐसे ही अपमानजनक बातें वित्त मंत्री हमारे निर्मला जी के लिए और हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए भी इस वाक्यों का प्रयोग किया। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि देखा नहीं जाता कि इस देश का नेतृत्व एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला और एक सामान्य परिवार से आने वाला पंतप्रधान बने, इसीलिए इसी तरह की बातें करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष की नेता कुछ जिम्मेदारी से अपनी बात रखे। विपक्ष का नेता पहले 5 मिनट सुन के मुझे लगा कि शायद अभय मुद्रा में रहने से उनके ज्ञान के दरवाजे खुल गए होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के तारीफ कर रहे थे, अडानी और अंबानी जी की भी तारीफ कर रहे थे। वो शायद अपने मन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके मुंह से गलती से सच निकल गया। फिर उन्होंने यू टर्न लिया और कांग्रेस पार्टी की मन की बात कहने लगा। इंडिया अलायंस की जो हालत है उस पर मुझे एक शायरी याद आती है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आती है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। इंडिया अलायंस की बर्बादी की पूरी आसार नजर आते हैं।